वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजे डी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले चलिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और कुछ फार्मूला देख लेते हैं। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में मेनली खेल है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। सो दोस्तों, फ्रॉम दी सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है जो प्राइस में गुड्स को खरीदा गया था, और सेलिंग प्राइस क्या है? जिस प्राइस में गुड्स को कस्टमर के पास बेचा जा रहा है। तो दोस्तों, प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा? जब आपका सेलिंग प्राइस विल बी मोर देन दी कॉस्ट प्राइस, देन प्रॉफिट विल हैपन। और लॉस कब होगा? जब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ आपको पता ही है। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट परसेंटेज आपको अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? बोर्ड में ध्यान दीजिए, प्रॉफिट डिवाइड बाई द कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सिमिलरली, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है लेकिन आपके पास क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया गया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है या लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, तब आपका फॉर्मूला क्या होगा? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100। और अगर लॉस हुआ तो क्या होगा? सो सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस डिवाइड बाई 100। यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है और आप प्रॉब्लम में आपके पास सेलिंग प्राइस दिया गया है और प्रॉफिट है या लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, तब आपका फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। सिमिलरली, जब लॉस होगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज होगा। तो दोस्तों, ये कुछ फार्मूला है जो आप लोग को जानना चाहिए। इन फार्मूला का एप्लीकेशन तो हम लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन हम लोग का वीडियो का मेन फोकस है कि हम लोग कैसे शॉर्टकट मेथड से अपना प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, फार्मूला जो जो दिया हुआ है उन सबको देख लीजिएगा, उसको याद रखना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलिए सीधा चैप्टर में चले जाते हैं और अलग अलग टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉब्लम देखते हैं और किस किस अप्रोच से उन प्रॉब्लम को कम से कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है, वही अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए उन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को देख लेते हैं जिसमें दिया रहता है कि द कॉस्ट ऑफ गुड्स हैज बीन रिकवर्ड बाय सेलिंग लेसर नंबर ऑफ आइटम्स, सो द प्रॉफिट विल बी एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ द गुड्स लेफ्ट। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज दिया जाता है या डिनोट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ गुड्स लेफ्ट डिवाइड बाय गुड्स सोल्ड इनटू 100। सो द प्रॉफिट कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन इक्वेटिंग द अमाउंट जितना खर्च हुआ है और अमाउंट जितना अर्न हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप उन प्रॉब्लम्स को देखिएगा जिसमें दिया रहेगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ सम आइटम्स आर एक्स। ठीक है, सो लेस आइटम बेच के, मतलब अगर 10 आइटम का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, आप 5 आइटम बेच के वो 100 रुपया रिकवर कर ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप प्रॉफिट कर रहे हैं। सो प्रॉफिट कैसे डिनोट किया जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज को डिनोट किया जाएगा एज गुड्स लेफ्ट डिवाइड बाय गुड्स सोल्ड इनटू 100। और वो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? वो एक्चुअली जो गुड्स जितना बचा है, मतलब जितना आपको बेचना नहीं हुआ है, वही एक्चुअली प्रॉफिट दे देगा आपको। तो चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ बलून सेलर रिकवर्स द कॉस्ट ऑफ 25 balloons बाय सेलिंग 20 balloons, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब एक बैलून सेलर है, वो क्या करता है? वो 20 बैलून बेच के ही 25 बैलून का कॉस्ट रिकवर कर लेता है। मतलब 25 बैलून का जो कॉस्ट है ना, उसे 20 बैलून बेच के ही मिल जाता है, मतलब वो प्रॉफिट करता है। जो 5 बैलून उसके पास बचा हुआ है वही उसका प्रॉफिट है ना। हम लोग ने अभी क्या देखा? जो बैलून बचा है वही उसका प्रॉफिट होगा। तो चलिए इसको सीधा फॉर्मूला में डाल देते हैं। हम लोग का फॉर्मूला क्या था? गुड्स लेफ्ट डिवाइड बाय गुड्स सोल्ड इनटू 100। सो दोस्तों, कितना बैलून उसको बेचना नहीं पड़ रहा है? सो उसको बेचना नहीं पड़ रहा है 5 बैलून। सो ये है गुड्स लेफ्ट। और उसने कितना बैलून बेचा है? उसने 20 बैलून बेचा है। सो डिवाइड बाय गुड्स सोल्ड इनटू 100%। दिस इज योर प्रॉफिट परसेंटेज। 1/4 दैट इज 25%। सो आपको
ये मिल गया कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज 25% है। अभी चलिए एक सिमिलर प्रॉब्लम को लेते हैं। सो दोस्तों दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अ फ्रूट सेलर रिकवर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स बाय सेलिंग 15 एप्पल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो दोस्तों एक फल वाला है, वो क्या कर रहा है, वो 15 एप्पल बेच के अपना 20 एप्पल का कॉस्ट प्राइस रिकवर कर रहा है। मतलब 20 एप्पल का जो दाम है वो सिर्फ उसे 15 एप्पल बेच के मिल जा रहा है। मतलब क्या है, मतलब 20 एप्पल का कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 15 एप्पल का सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब क्या है, वो प्रॉफिट कर रहा है, उसे 5 एप्पल बेचना नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम लोग ने फॉर्मूला में देखा है। क्या देखा है, गुड्स लेफ्ट डिवाइड बाय गुड्स सोल्ड into 100, this will give your profit percentage for this particular type of sum। तो दोस्तों गुड्स कितना बचा हुआ है, उसके पास 20 एप्पल था, उसने 15 एप्पल बेच के ही वो रिकवर कर लिया। तो कितना बच गया, 5 बच गया। और कितना वो बेचा है, 15 बेचा है। तो इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करेंगे 1/3 into 100, दैट इज 33.33%। सो हिज प्रॉफिट इज 33.33%। दोस्तों चलिए अभी सिमिलर एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आपका एमबीए एंट्रेंस एग्जाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत पॉपुलर सम है। तो दोस्तों चलिए तीसरा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स राइस, ही यूजेस 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg वेट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही सेल्स पर केजी एट द सेम प्राइस एज ही बाइज अ किलोग्राम ऑफ राइस। तो दोस्तों क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। एक दुकानदार है जो एकदम ईमानदार नहीं है, वो क्या करता है, वो चावल बेचता है। और जब वो चावल बेचता है ना, तो वेट करने के लिए जो बटकारा रहता है ना, वेइंग जो डिवाइस रहता है, वो 1 kg का जो वेइंग डिवाइस है एक्चुअली वो 900 ग्राम का यूज करता है। मतलब जब वो बेचता है हर केजी में 100 ग्राम कस्टमर को कम बेचता है। तो दोस्तों मुनाफा तो करता ही है। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया कि वो जितना रुपया में चावल खरीदा था बेचने के लिए, वो बेच भी रहा है उसी प्राइस में। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया, तो वो बेच भी रहा है 10 रुपया में। तो प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट आप पूछेंगे कि क्या होगा, क्योंकि वो 10 रुपया में खरीद के 10 रुपये में बेच रहा है, तो प्रॉफिट तो नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जब वो 1 kg का चावल बेच रहा है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द जेन्युइन वेट ऑफ 1 kg, ही इज यूजिंग अ वेट ऑफ 900 ग्राम, मतलब 100 ग्राम का चोरी कर रहा है। तो दोस्तों इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, चलिए हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, वही इक्वेट करेंगे कि अमाउंट स्पेंड और अमाउंट अर्न को इक्वेट करेंगे और प्रॉफिट को निकालेंगे। तो दोस्तों जब वो 1 kg चावल बेच रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब है वो 900 ग्राम चावल ही बेच रहा है, 900 ग्राम चावल ही बेच रहा है, लेकिन कस्टमर को बोल रहा है कि 1 kg का चावल है। तो दोस्तों वो कितने का बेच रहा है, गुड्स सोल्ड इज 900 ग्राम। और कितना बच गया, गुड्स लेफ्ट इज 100 ग्राम्स, क्योंकि वो तो कस्टमर को बोल रहा है कि ये 1000 ग्राम का है, मतलब 1 kg का है, लेकिन 100 ग्राम तो उसका बच जा रहा है, वो बेच नहीं रहा है, वो चोरी कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू गुड्स लेफ्ट डिवाइड बाय गुड्स सोल्ड इनटू 100। सो 1/9 इनटू 100, दैट विल बी 11.11%। इसका मतलब है वो शॉपकीपर है, वो जो दुकानदार है, वो 1 kg चावल बेच के 11.11% का मुनाफा कर रहा है। सो दोस्तों आपने ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम देख लिया और तीनों सम देख लिया और आपने अप्रोच भी देख लिया कि इस तरह का सम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। अभी चलिए हम लोग एक दूसरा टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं और उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी समझते हैं। तो दोस्तों चलिए आप लोग को ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा। ऐसा प्रॉब्लम में क्या दिया रहता है, मान लीजिए कोई शॉपकीपर है जो 2 आइटम बेच रहा है, एक आइटम वो लॉस में बेच रहा है और दूसरा आइटम प्रॉफिट में बेच रहा है। सो पहला आइटम जितना परसेंटेज का लॉस में बेच रहा है, दूसरा आइटम उतना परसेंटेज प्रॉफिट में बेच रहा है। तो दोस्तों आप लोग को लगेगा कि ओवरऑल इंपैक्ट 0 है,
क्योंकि अगर 10% का लॉस में एक आइटम बेच रहा है, दूसरा आइटम 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो नालीफाई होकर 0% इम्पैक्ट होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा कोई सिचुएशन आपको मिलेगा, आपको हमेशा याद रखना चाहिए वो जो ट्रांजैक्शन होगा वो लॉस होगा। और लॉस परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंटेज विल बी इक्वल टू दी x परसेंटेज डिवाइड बाई 10 होल स्क्वायर। x परसेंटेज मतलब क्या है? वो जितने का लॉस में पहला आइटम बेचा और दूसरा आइटम सेम परसेंटेज प्रॉफिट में बेचा। सो लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज सेम है, वही है x परसेंटेज। सो x परसेंटेज डिवाइड बाई 10 होल स्क्वायर, तो ये आपको लॉस परसेंटेज बोल देगा। चलिए दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं आपके पास दो प्रॉब्लम लेके आता हूं। उन दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपका ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, अ रिटेलर सेल्स टू आइटम्स एट द सेम प्राइस। इफ he sells one of the item at a profit of 10% and the other at a loss of 10%, find the profit or loss percentage। So दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने कहा कि अगर ऐसा टाइप ऑफ प्रॉब्लम आता है जिसमें दो आइटम बेच रहा है एक दुकानदार, पहला वाला बेच रहा है लॉस में और दूसरा वाला बेच रहा है प्रॉफिट में, और ये लॉस परसेंटेज है और प्रॉफिट परसेंटेज है ये सेम है, तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल लॉस होगा दोस्तों। सो लॉस हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग ने अभी डिस्कस किया था कि लॉस परसेंटेज विल बी डिनोटेड बाय x परसेंटेज डिवाइड बाय 10 होल स्क्वायर। और x परसेंटेज क्या है? ये लॉस और प्रॉफिट का परसेंटेज है, क्योंकि दोनों ही तो सेम है। तो इस क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ था कि दी शॉपकीपर इज सेलिंग टू आइटम्स एट द सेम प्राइस, वन एट अ लॉस ऑफ 10% एंड वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। सो x क्या है? 10%। So 10 by 10 that is 1 whole square. So overall loss is 1%. So दोस्तों आप इजीली निकाल पाएंगे कि ये ट्रांजैक्शन में ओवरऑल इंपैक्ट क्या हुआ, that is 10%। और दोस्तों चलिए एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। सिमिलर प्रॉब्लम है लेकिन वैल्यू थोड़ा अलग है, वो भी कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो दोस्तों चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A retailer sells two items at the same price. If he sells one of the item at a profit of 20% and the other item at a loss of 20%, find the overall profit or loss। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया कि ऐसा जब प्रॉब्लम आपको आएगा तो आपको जानना है कि इन ट्रांजैक्शन में ओवरऑल लॉस होता है, और लॉस कितना होता है? लॉस परसेंटेज इज गिवन बाय x परसेंटेज डिवाइड बाय 10 होल स्क्वायर। सो ये इन दिस केस x परसेंटेज क्या है? जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज प्रॉब्लम में दिया है दैट इज 20%। ठीक है, सो हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा? लॉस परसेंटेज इज 20% डिवाइड बाय 10 होल स्क्वायर। सो 20 बाय 10 इज 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4%। सो आपका आंसर है 4% लॉस। सो दोस्तों चलिए और एक टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसमें मल्टीपल डिस्काउंट्स का प्रॉब्लम है। दोस्तों अगर आपने मेरा परसेंटेज वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें क्लियरली मैंने बोला था और ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करवाया था। तो जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि परसेंटेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और परसेंटेज का एप्लीकेशन प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर्स, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क सब जगह है। तो आज मैं आपको वही परसेंटेज का एप्लीकेशन का प्रॉब्लम एक दोबारा रिवीजन करवा रहा हूं, लेकिन आप वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों चलिए मल्टीपल डिस्काउंट में क्या रहता है? जिसमें एक शॉपकीपर कोई भी प्रोडक्ट बेचता है, तो जब वो प्रोडक्ट बेचता है तो मल्टीपल डिस्काउंट देता है। मल्टीपल डिस्काउंट मतलब एक से ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। सो अगर 3 बार डिस्काउंट देता है, मान लीजिए 10%, 20%, 30%, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि टोटल 60% का डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि 10 प्लस 20 इज 30 प्लस 30 इज 60। तो लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट में हर एक स्टेज में डिस्काउंट मिलता है, और जो पहला स्टेप का डिस्काउंटेड प्राइस रहता है ना, जो दूसरा डिस्काउंट होता है उस डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर होता है। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट जो दिया हुआ है उसको ऐड करके कॉस्ट प्राइस से डिडक्ट मत कीजिएगा। सो दोस्तों सक्सेसिव डिस्काउंट और सिंगल डिस्काउंट में थोड़ा डिफरेंस है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा।
मल्टीपल डिस्काउंट्स या सक्सेसिव डिस्काउंट्स इज नॉट इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल द डिस्काउंट्स। तो दोस्तों उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक सम दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ एन आइटम इज सोल्ड बाय अ शॉपकीपर बाय गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 12% एंड 5% रेस्पेक्टिवली, हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट इज गिवन इन टोटल। तो दोस्तों आप इसे ये नहीं समझिएगा कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है 10%, 12% और 5% का, मतलब 27% आपका टोटल डिस्काउंट है। ये कॉन्सेप्ट में एकदम नहीं रहिएगा। तो दोस्तों चलिए ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वही देखते हैं। तो इनिशियली प्राइस पकड़ लीजिए, दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 100 रुपीज। इनिशियल प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो सबसे पहला डिस्काउंट कितने का है, 10% का। सो 100 से हम लोग 10% वैल्यू माइनस कर देंगे। सो 100 इंटू 10/100 दैट इज 10 रुपया माइनस कर देंगे। सो 10 रुपया माइनस करके हम लोग को 90 रुपीज मिलेगा। ये अपना पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। अभी सेकेंड स्टेज में क्या होगा, सेकेंड स्टेज में 12% का डिस्काउंट मिला है। सो 12% का डिस्काउंट मिला है किसके ऊपर, 100 के ऊपर नहीं, ये 90 के ऊपर। सो 90 इंटू 12/100 जो आएगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। सो आपका आ रहा है 10.8। सो 90 माइनस 10.8 इज 79.2। सो हम लोग को नया प्राइस मिल गया 79.2। और फाइनल डिस्काउंट क्या है, फाइनल डिस्काउंट है 5% का, मतलब 79.2 के ऊपर 5% डिस्काउंट, मतलब 3.96 रुपीज लेस हो जाएगा 79.2 से। सो आपका आ जाएगा इसमें 75.24। बस सब तीनों डिस्काउंट हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया है। तो दोस्तों इनिशियली प्राइस कितना था गुड्स का, 100 रुपीज, एंड सब डिस्काउंट देके कितना प्राइस हुआ, 75.24। मतलब अगर 100 कॉस्ट प्राइस था तो सेलिंग प्राइस है 75.24। तो अगर आपको लॉस या टोटल डिस्काउंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, 100 माइनस 75.24 दैट इज 24.76। सो कंबाइंड डिस्काउंट अगर आप बोलना चाहे तो 24.76% का डिस्काउंट मिला है ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 रुपीज। सो 100 माइनस 75.24 इज 24.76 विच इज द कंसोलिडेटेड डिस्काउंट। और आप बोल सकते हैं कि सिंगल डिस्काउंट वैल्यू 24.76% है। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग दूसरा टाइप ऑफ प्रॉब्लम को देख लेते हैं, कंजम्पशन वेरिएशन प्रॉब्लम, जिसमें कंजम्पशन वेरी करता है विद प्राइस चेंज। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है। सो उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस जब बढ़ जाता है क्या हो जाता है, मंथली जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि मंथली एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, मतलब उसको सेम रखना है। तो आपका जब प्राइस बढ़ जाएगा तो कंजम्पशन क्या होगा, अगर दोस्तों प्राइस बढ़ गया तो कंजम्पशन को घटना होगा, तो ही ना टोटल मंथली एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। सिमिलरली अगर प्राइस घट गया तो आप अपना कंजम्पशन बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों वही सिचुएशन है, हम लोग देखेंगे कि जब एक्सपेंडिचर फिक्स रहेगा और अगर प्राइस बढ़ गया तो कितना परसेंटेज कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा। फॉर एक्स परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइस देन हाउ मच परसेंटेज शुड बी कंजम्पशन रिड्यूस्ड। और उल्टा भी हो सकता है कि अगर प्राइस ऑफ द आइटम रिड्यूसेस बाय सम परसेंटेज, सो कंजम्पशन आप कितना परसेंटेज से बढ़ा पाएंगे। सो दोस्तों यही है प्रॉब्लम। सो दोस्तों अगर आपको याद होगा हम लोग ने अपना परसेंटेज चैप्टर में एक सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को देखा था और आप लोग को एक्सप्लेन भी किया था कि ये जो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, प्राइस वेरिएशन, कंजम्पशन वेरिएशन का प्रॉब्लम के लिए आप कौन सा अप्रोच यूज करेंगे। तो चलिए आप वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। मैं फिर भी आपको एक रिवीजन करवा देता हूं कि इन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम के लिए आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेते हैं और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ डीजल बाय 10% enables a truck owner to buy 5 liters more diesel for rupees 180. Find the original price of diesel. तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि द प्राइस ऑफ डीजल, मतलब डीजल का दाम 10% घट गया और 10% घट गया इसीलिए ट्रक ओनर जो है वो 5 लीटर ज्यादा डीजल खरीद पा रहा है फॉर 180 रुपीज। सो आपको निकालना है कि
व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ डीजल। तो दोस्तों चलिए वही अप्रोच को लगाएंगे, वही मेथड को यूज करेंगे जो हम लोग ने देखा था। तो मान लीजिए प्राइस ऑफ डीजल था 100, सो 100 से प्राइस ऑफ डीजल कितना हो गया, 10% घट गया, तो ये प्राइस हो गया 90। तो आपको कंपेयर करना होगा ये नया सिचुएशन से और पुराना सिचुएशन से। जब 100 प्राइस था आपका कंजम्पशन वैल्यू 1 था, और जब 90 प्राइस हो गया तब आपका कंजम्पशन वैल्यू दूसरा हो जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों आपका प्राइस घट रहा है, मतलब प्राइस घट रहा है मतलब आप ज्यादा डीजल खरीद पाएंगे, यही है ना फंडा। तो दोस्तों कितना परसेंट से घट रहा है, 10% से घट रहा है। सो 10% को हम लोग इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन या इन टर्म्स ऑफ रेशियो क्या लिख पाएंगे, 1/10। सो 1 है न्यूमरेटर और 10 है डिनोमिनेटर। सो दोस्तों हम लोग ने क्या बोला था, सिंस द प्राइस ऑफ डीजल इज डिक्रीजिंग मतलब द कंजम्पशन विल गो अप। सो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, दैट इज 1/10 माइनस 1, दैट इज 1/9। 1/9 को आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में कैसे डिनोट करेंगे, इट इज 11.11%। सो इसका मतलब है अगर डीजल का प्राइस 10% घट जाता है, कीपिंग द टोटल एक्सपेंडिचर सेम, आप 11.11% का ज्यादा कंजम्पशन कर पाएंगे। सो दोस्तों ये अपना पहला स्टेप निकल गया। अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जब डीजल प्राइस आपका घट जा रहा है भाई 10%, ट्रक ओनर क्या कर रहा है, ट्रक ओनर 5 लीटर ज्यादा डीजल खरीद पा रहा है फॉर 180 रुपीज। सो इसका मतलब है ये जो 11.11% है ना, यही आपका 5 लीटर डीजल है। ठीक है, इसको अभी सॉल्व करेंगे। सो 11.11% इक्वल्स टू 5 लीटर। सो आपका 100% कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 1/9, दैट इज 5 इंटू 9, ये 45 लीटर हो जाएगा। सो आपका 45 लीटर्स निकल के आ गया ओरिजिनल कंजम्पशन ऑफ डीजल। सो 180 रुपया में कितना डीजल खरीदा है, 45 लीटर्स। सो 1 लीटर डीजल का दाम कितना है, 180 डिवाइड बाई 45। सो प्राइस पर लीटर ऑफ डीजल इज 180 बाई 45, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था कि 180 रुपया में वो 45 लीटर डीजल खरीदा है। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये मत सोचिएगा कि 180 रुपीज से 5 लीटर डीजल खरीदा है, ऐसा नहीं है। वो टोटल 180 रुपीज स्पेंड कर रहा है। सो 180 रुपीज स्पेंड करके वो कितना डीजल खरीदा है, टोटल 45 लीटर्स का। तो पर यूनिट डीजल प्राइस कितना है, ₹4 पर लीटर। यही आपका आंसर निकल के आ गया। सो दोस्तों आपने ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगा के कैसे इजीली एक सम को सॉल्व कर लिया है। दोस्तों ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसको जरूर ध्यान से कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। और दोस्तों चलिए हम लोग अभी मार्क प्राइस के ऊपर एक प्रॉब्लम करेंगे। सो दोस्तों मार्क प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है, जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कुछ ज्यादा दाम बढ़ा के शॉपकीपर पकड़ लेता है या उसमें लेबलिंग कर देता है, ताकि वो जब बेचे उसके ऊपर ही वो कैलकुलेशन करके बेचे। चलिए हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ताकि आपका मार्क प्राइस के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 25% एंड व्हाइल सेलिंग ही गिव्स अप अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। सो दोस्तों शॉपकीपर जो है बहुत चालाक है। वो मान लीजिए गुड खरीदा था, उसका जो एक्चुअल दाम था उसके ऊपर वो 25% लगा के अपना लेवल लगा दिया, ताकि जब कस्टमर आए वो कस्टमर को बोले भैया इसका प्राइस 125 है, चलिए आपको 125 देना नहीं होगा, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो क्या होता है, कस्टमर भी खुश हो जाता है और वो भी अपना प्रॉफिट कमा लेता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पकड़ लीजिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम इज 100 रुपीज। ये है कॉस्ट प्राइस। अभी इसके ऊपर 25% लगा के ही ना शॉपकीपर अपना मार्क प्राइस बना रहा है। सो 100 के ऊपर एक 25% जोड़ दीजिए, सो 125 रुपया हो जाएगा। सो 125 रुपया आपका हो गया मार्क प्राइस। अभी जब कोई कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ रहा है तो शॉपकीपर बोल रहा है मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। सो 10% डिस्काउंट मिल जाता है। सो 10% डिस्काउंट किसके ऊपर मिलेगा, 125 रुपया के ऊपर मिलेगा। सो दिस इज
10% डिस्काउंट, सो 125 इंटू 10/100 इज 12.5, सो 125 रुपया के ऊपर उसे 12.5 रुपया का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो 12.5 रुपया का डिस्काउंट मिलके वो 112.5 में अपना प्रोडक्ट को बेचेगा। अभी दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था, वो बेचा है कितना में, 112.5 में। सो उसका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 112.5 माइनस 100, दैट इज 12.5%। दिस इज योर प्रॉफिट परसेंटेज। सो दोस्तों आई बिलीव दैट मैंने आपको एक छोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि अलग अलग टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉब्लम को आप शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे और अपना टाइम बचाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग मी टू माय चैनल। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन।